एक पत्नी अपने पति को लेकर आई है इस कथा के मंडप में, जिसके पति की ब्रेन पूरा चले गया था, जिसके पति का हाथ पैर चलना बंद हो गया था, कोमा में पड़ गया था, जमीन पर सोता रहता, पलंग के ऊपर ना उठ पाता ना जा पाता। और इस कथा मंडप में एक महिला ऐसी बैठी है जिसकी आहार नली पूरी निकाल दी गई कैंसर के कारण, और डॉक्टर ने केवल 15 दिन दिए कि 15वें दिन ये मर जाएगी। वो भी इस सभा में कहां बैठी? अब मैं पत्र ढूंढूंगा तो समय लगेगा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो, जिसकी आहार नली निकल गई थी और कैंसर था जिसको। मेरा नाम वनीता उनाहले, गांव दांडे गांव, तालुका कलमनुरी, जिला हिंगोली। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। मेरा नाम वनीता उनाहले, गांव दांडे गांव, तालुका कलमनुरी, जिला हिंगोली। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? आप ही हैं? हाथ हिलाइए। स्वास्थ्य ठीक है? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? भोले बाबा ने मेरी बिगड़ी बना दी गुरुदेव। मुझे कैंसर था, डॉक्टर के हिसाब से 4th स्टेज का कैंसर, डॉक्टर का ट्रीटमेंट चालू था। पूरी आहार नली मेरी निकाल दी गई। आहार नली निकाली, मेरा ऑपरेशन हो गया। बहुत तकलीफ में थी गुरुदेव। पैसा हमने पूरा की पूरा कैंसर हॉस्पिटल में लगा दिया, पर हमारा इलाज चलते चलते समय हो गया, पर आराम नहीं लगा। गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से मात्र 15 दिन का प्राण थे। उसके बाद मेरा जीवन नहीं था, क्योंकि मेरा शरीर इतना गल चुका था कि मैं पूर्ण तरह से बेकार हो चुकी थी। मेरी सहेली ने मुझसे कहा, क्यों घबराती है, शंकर पर विश्वास कर। सियोर वाला महाराज कहता है शंकर पर चढ़ाया हुआ जल अमृत का काम करता है। तू एक काम कर, आहार नली निकल गई ना, कोई बात नहीं, शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर, एक बेलपत्री को पीस कर, आहार नली भले चली गई हो उसको चाटना प्रारंभ कर। मैंने अपनी सहेली के कहने पर गुरुजी कथा सुनना प्रारंभ करी। मंदिर बहुत दूर था, मैं चल नहीं पाती थी, क्योंकि कमजोरी इतनी ज़्यादा थी कैंसर की। थोड़ी दूर चल के रुक जाती थी, फिर थोड़ी दूर चलती, फिर रुक जाती, और आखिरी में मैंने शंकर भगवान को जल चढ़ाया। वो जल पीना प्रारंभ करा। थोड़े दिन तक तो मैं मंदिर गई, क्योंकि मेरे शरीर में दम नहीं थी गुरुदेव। फिर मेरे परिवार के लोग मुझे जल लाकर देने लगे। मेरी सहेली मुझे शिव जी का चढ़ा हुआ जल लाकर देने लगी। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हमने दूसरी बार जब वापिस कैंसर हॉस्पिटल में ले जाकर जांच कराई, CT स्कैन कराया, तो डॉक्टर के हिसाब से मेरी पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और मेरा कैंसर समाप्त हुआ। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए। भोजन करना चालू करिए। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी। हम तो आप लोगों से भी कहते हैं, भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत आओ। कब तक संभाले लोग व्यवस्थाएं, टेंट कम पड़ जाए, व्यवस्थाएं देखना पड़ती हैं। पानी है, शौचालय है, लाइट है, टेंट है, पंडाल है, दरी है, भोजन है, व्यवस्थाएं सब देखना पड़ती है। हम तो आपसे भी कहते हैं भीड़ बढ़ाने मत आओ। जब बाबा तुम्हारी सुन ले, तुम्हारे हाथ पकड़ ले
और तुम्हारे मन में विश्वास पक्का हो जाए कि मेरा शंकर मुझे तारेगा जरूर, तो तब तुम शिव पुराण की कथा में पहुंचो, तब आओ। यहां भीड़ बढ़ाने से कौन सा मतलब है कि आ गए और भीड़ बढ़ाया, मन में विश्वास नहीं। अरे कई कई लोग ऐसे भी होते हैं, 2 चींटी थी, एक नमक की बरनी में रहती थी, एक शक्कर की बरनी में रहती थी। एक बार शक्कर की बरनी की चींटी नमक की बरनी में पहुंच गई, उसको अच्छा ही नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि उसने कभी नमक खाया ही नहीं था। पर अब करे क्या, भूखा मरता क्या नहीं करता। शक्कर की जगह उसने नमक खाया। नमक खाया तो उससे बना ही नहीं, खाते हुए उसने चींटी से कहा, तू कैसे रहती होगी, क्या खाती है? जी खाती हूँ जो है नमक। हाँ, मैं तो रह ही नहीं सकती, मेरे साथ चल, तुझे मीठा खिलाऊंगी। मीठा? हाँ, मीठा कैसा होता है? उसने कहा खा के देखेगी जब मालूम पड़ेगा, चल मेरे साथ। और नमक की चींटी शक्कर की चींटी के साथ चली। नमक की चींटी को लगा अगर मीठा मुझे पसंद नहीं आया तो इसलिए कम करती हूँ, मीठा अपन ने खाया भी कभी नहीं, और अगर मन नहीं मिला खाने को और भूखे मर गए तो उसने सोचा कि नमक की डली अपने मुंह में रख के चलती। अब नमक की डली को वो मुंह में लेके चल दी, और नमक की डली को लेकर जब वो चली और शक्कर की बरनी में पहुंची, शक्कर की चींटी ने कहा ले खा। उसने जो खाया, थोड़ी देर बाद शक्कर की चींटी ने पूछा, स्वाद आया? कितनी जोरदार मिठास है, खाया? उसने कहा सही बोलूं क्या, सत्य बोलूं क्या? उसने कहा बोल। काय का स्वाद? जैसा नमक था वैसी की वैसी तो शक्कर है, इसमें स्वाद की कौन सी बात? जैसा नमक वैसी शक्कर। चींटी को बड़ा बुरा लगा कि शक्कर नमक जैसी। उसने कहा खा के देखती हूं मैं भी। चींटी ने खाकर देखा तो मीठी थी और इसको नमक जैसी लग रही थी। इसने पूछा, मैं तुझसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। सत्य बोलेगी? बिल्कुल सत्य। तू जब मेरे शक्कर की बरनी में आई तो सही बता कि मुंह में कुछ है तो नहीं तेरे? इतने में चींटी बोली, मेरे को भूख लगती और तेरे यहाँ कुछ खाने को नहीं मिलता, इसलिए मैं मुंह में नमक की डली लेकर आ गई। अब मुख में इधर डली भरी है नमक की और खा रही शक्कर, तो शक्कर का स्वाद आएगा क्या? नमक का ही स्वाद आएगा। उसने कहा नमक थूक, उसके बाद शक्कर खा। उसने नमक जो थूका, शक्कर को खाना प्रारंभ करा, ऐसी खाने में लग गई। शक्कर वाली चींटी ने पूछा कैसा लग रहा है? डोंट डिस्टर्ब। खाती जा रही। आप और हम में भी कई लोग ऐसे हैं जिनके अंदर अहंकार भरा है, क्रोध भरा है, काम भरा है, निंदा भरी है, आसक्ति भरी है, और शिव महापुराण की कथा में बैठ भी गए तो अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि नमक इतना भरा है कि शक्कर अच्छी कैसे लगे। शक्कर अच्छी लगी नहीं रही। फेसबुक यूट्यूब पर भी देखना, कई मिलेंगे जिनके मुंह में नमक रखा है, उनको शिव पुराण अच्छी लगती नहीं है, 24 घंटे निंदा करना उनको, 24 घंटे। क्यों? क्योंकि मुंह में नमक भरा है, तो शक्कर अच्छी कहां से लगेगी? जो एक बार इस शिव महापुराण रूपी शक्कर का स्वाद चख लेता है, उसका अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति उसने छोड़ दिया है और उसको भजा है, तो शिव ने दिया। शिव देता। आप अपने भीतर का अहंकार फेंक दो, वो नमक की डली को बाहर निकालो। अपने भीतर का अहम, अहंकार, क्रोध, काम, आसक्ति, इसको थूक दो बाहर, फिर शक्कर खाओ ना, फिर शिव पुराण सुनो ना, तुम्हें अच्छा मिलेगा।